वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के साथ अहम तरीन टेलीफोनिक राबिता। मसूद पज़ेशकियान के साथ 1 घंटे से ज़ायद देर तक बातचीत। खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में शहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने अपनी नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से सफारती राबितों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन राबितों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने अमन इक़दाम की हिमायत की और पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्सपोस में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। हमारे बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाएंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मैदान में आ गया। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि ईमानदारी और नेक नीयती से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान वज़राए ख़ारिजा इजलास के अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। हमारी मुलाकात तुर्किया में होना थी, मसरूफियात की वजह से भाइयों को इस्लामाबाद मिलने की दावत दी। ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। मुज़ाकरात के बायस मीडिया पर बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं। तमाम दोस्त ममालिक को भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सर फहरिस्त होंगी। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ ताल्लुकात को बेहद अहमियत देते हैं। इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते को चैलेंजेस दरपेश हैं। सफारती रवाबित और मुशावरत की अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक राबिता। इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत की गई। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र राबिते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। पाकिस्तान और कतर के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का इयादा। इसहाक़ डार ने इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा सोजिनो से भी राबिता किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की जंग को मुज़ाकरात के जरिए बंद कराने पर इत्तेफाक किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के बाद कतर ने भी यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुआहिदे में मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को रोकने की मुहारतों का तबादला शामिल है। अरब मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोकने में मुहारत रखता है। यूक्रेन ये टेक्नोलॉजी ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए कतर को देगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोहा में कतरी हुक्काम से अहम मुलाकातें भी की। गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान भी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए गए थे। यूक्रेन की जानिब से सऊदी अरब के दिफा के लिए जदीद सिस्टम दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर का कहना था कि मुआहिदा मुस्तक़बिल के ठेकों, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी का अहाता करेगा। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जारी है। ये इस बात की अलामत है कि खित्ते में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ का बयान कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है। यहाँ इस्तेहकाम आलमी मईशत के लिए भी खुशाइन बात है। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती रवाबित में पेशरफ्त हो रही है जो खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब मुस्बत इशारा है। अमरीका ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक्शन प्लान तैयार किया है। ये मुमकिन मुआहिदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद बन सकता है। 15 नुकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब की तवक्को है। मेरा ख्याल है कि ईरानी हुक्काम से मीटिंग इसी हफ्ते में होगी। ईरान के लिए मुकर्ररा डेडलाइन में तोसी को मुस्बत पेशरफ्त के डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को स्टेट ऑफ ट्रंप करार दे दिया। बोले ईरान को स्टेट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा, मेरा मतलब है स्टेट ऑफ हुर्मुज़। अपनी बात की तस्हीह करते हुए कहा कि भयानक गलती पर माजरत ख्वाह हूं। फेक न्यूज़ वाले कहेंगे कि ट्रंप ने हादसाती तौर पर कह दिया, मेरे साथ ऐसे हादसात नहीं होते। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान में तमाम हदफ पूरे करने से 2 हफ्ते दूर हैं। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है।
ہم مذاکرات کر رہے ہیں، نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی اور ہم یہ بات نہیں بھولیں گے۔ ایران کی نیوکلیئر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب پر میزائل داغے جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر خطاب میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کرنا نہ بھولے، کہا کہ دونوں ممالک کی جنگ کے دوران 9 طیارے تباہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی پاسداران انقلاب کا خلیجی ممالک میں 500 امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے 2 ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق دبئی میں 400 امریکی فوجی، دوسرے مقام پر 100 امریکی فوجی موجود تھے۔ دونوں مقامات کو گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایمبولینسز کئی گھنٹے تک لاشوں اور زخمیوں کو وہاں سے نکالتی رہی۔ ادھر اسرائیل میں بھی کلسٹر بموں کی بارش، کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے 1 ہلاکت اور 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ کویت میں امریکہ کے ٹیکٹیکل جہازوں پر حملہ، 3 لڑاکا جہاز سمندر میں غرق ہو گئے، 3 میں آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کے علاقے القرج میں پرنس سلطان ایئر بیس ایرانی حملے کی زد میں آئی، 15 اہلکار زخمی ہوئے۔ یمن کے حوثی بھی مشرق وسطی کی جنگ میں کود پڑے۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ ہدف مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھی۔ حوثی گروپ کا کہنا ہے کہ حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہریوں کی اموات کے رد عمل میں کیا گیا۔ اہداف حاصل کرنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تمام محاذوں پر جارحیت ختم ہونے تک حملے جاری رکھیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی کر لی تو آبنائے ہرمز کے بعد تجارتی آمد و رفت پر انتہائی منفی اثرات پڑیں گے۔ حوثی باغیوں نے 2014 سے شمال مغربی یمن کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ امریکہ کا تیسرا بحری بیڑا مشرق وسطی کے لیے روانہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارہ بردار بحری بیڑا 80 سے زائد طیارے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یو ایس ایس جارج ایچ.ڈبلیو. بش نام کے اس بحری بیڑے کو مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ میں تعینات کیا جائے گا۔ ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے اسٹرائک گروپ میں تعیناتی سے پہلے کی تربیت مکمل کی گئی تھی۔ اب وہ ایران میں امریکی کارروائیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر بھی اسی ہفتے امریکہ سے روانہ کیے گئے تھے۔ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر یو ایس ایس راس بھی اسی ہفتے روانہ ہوا۔ منزل کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ادھر دنیا کے سب سے بڑے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر ایرانی حملے کی ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ کہا ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل کا ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ۔ اسرائیل نے ایران کے 1 بجلی گھر، اسٹیل کے 2 کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر فضائی حملہ۔ مبارکہ اسٹیل کمپنی پر حملے میں الیکٹریکل تنصیبات اور اسٹیل بنانے والی ورکشاپس کو نقصان پہنچا، 1 شہری شہید، 2 افراد زخمی ہوئے۔ خوزستان اسٹیل کمپنی کے سٹوریج شیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبہ اسفہان میں 25 مزدور شہید، 914 اور 250 میگا واٹ صلاحیت کے پلانٹس بھی تباہ ہوئے۔ تہران اور اسفہان پر شدید بمباری۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں رات بھر زبردست حملے ہوتے رہے۔ دارالحکومت کے فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ غیر قانونی حملوں میں اسکول، اسپتال، تاریخی اور ثقافتی عمارتوں اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کی روئٹر سے گفتگو۔ خبر ایجنسی کے مطابق عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مہم اس وقت ختم ہوگی جب ٹرمپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ ٹرمپ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑے فوجی اضافے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ لڑائی کی مدت 4 سے 6 ہفتے ہو سکتی ہے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ طویل جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اور مذاکراتی حل چاہتے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے۔ توسیع فنڈ سہولت کے $1 ارب اور آر ایس ایف کے تحت $21 کروڑ ملیں گے۔ دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی رقم $4.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومتی پالیسیوں نے معیشت کو مضبوط کیا۔ ای ایف ایف کے تحت کارکردگی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ معاشی سرگرمیاں تیز، کرنٹ اکاؤنٹ خستہ رہا اور مہنگائی پر قابو رہا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ مہنگائی بڑھا سکتا ہے۔ حکومت نے بجلی کے شعبے میں مقابلے کی مارکیٹ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
G7 अजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूरोपी रहनुमाओं में गर्मा गर्मी हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरोपी फॉरेन पॉलिसी चीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से सख्त सवाल किए। मार्को रूबियो से सवाल हुआ कि अमरीका कब रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। इस सवाल पर दोनों रहनुमाओं में तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग को लेकर अमरीका और यूरोपी ममालिक में एतमाद में कमी आई है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी ज़मीनी ऑपरेशन की भी तरदीद, कहा कि ईरान में फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है, जंग महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। चंद फ़ौजी दस्ते ख़ित्ते में तैनात किए जा रहे हैं। ये सदर को हालात के मुताबिक फ़ैसला करने का मौका देने के लिए है। अमन मंसूबे पर ईरान की जानिब से कुछ मामलात पर आमादगी के इशारे मिले। मुज़ाकरात में किससे और किन मामलात पर बात होगी, वज़ाहत के मुंतज़िर हैं। ईरान का पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों का एतराफ़, 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक PNSC के मुल्तान नामी जहाज़ और एक चार्टर्ड जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से निकलने की खुसूसी इजाज़त दी गई। PNSC मुल्तान खाली है। चार्टर्ड जहाज़ पर 8.5 करोड़ लीटर तेल लदा है। दोनों जहाज़ मंगल के रोज़ पाकिस्तान पहुंचेंगे। उधर 2 जहाज़ पाकिस्तानी बंदरगाह पहुंच गए, लंगर अंदाज होने के मुंतज़र हैं। पोर्ट हुक्काम के मुताबिक PNS खैरपुर में 55,000 मीट्रिक टन खाम तेल मौजूद है। ओमान की बंदरगाह सोहार से रवाना हुआ। फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज होगा। MJ वियाना भी लंगर अंदाज होने का मुंतज़र 57,000 मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल लेकर पहुंचा है। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत अंगेज बयानियां घड़ने की साजिश। अमरीका के लिए तेल की तरसील का झूठा इल्ज़ाम लगाकर प्रोपेगेंडा को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त जाहिर करने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। बयानियां तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से चलने का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई ईरानी रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान से ऑपरेट अकाउंट्स के जरिए फैलाया गया। दिस इन्फॉर्मेशन आलम इस्लाम में बद-एतमादी और तकसीम पैदा करने का खतरनाक मंसूबा है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। हुक्काम का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर वीडियोज़ बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी मवाद की तशहीर से गुरेज करें जो मुल्क की सलामती को मुतासर कर सकती हो। सहूनी वज़ीर आज़म और अमरीकी इंतज़ामिया में इख्तलाफात की खबरें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने नेतन्याहू से राबिता किया। ईरान जंग को आसान बताकर अमरीका को शामिल कराने पर झाड़ पिलाई गई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खासा तनाव था। JD वेंस ने नेतन्याहू के ईरान पर जंग और हुकूमत की तब्दीली के हवाले से नुक्ता नज़र को बराह रास्त चैलेंज किया। कहा कि इस तरह की तवक्कुआत खित्ते में गैर ज़रूरी तनाव पैदा कर सकती हैं और अमरीका के सफारती और स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए खतरा बन सकती है। ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में 65% कमी। ऑपरेशन से कबल सूबे में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ऑपरेशन के बाद तक 80 वाक़यात सामने आ चुके। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवा साल मजमूई तौर पर 323 वाक़यात रिपोर्ट किए गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई है। ऑपरेशंस में हमलों के मास्टरमाइंड हलाक किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वालों को निशाना बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि ऑपरेशन से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। तामीराती सरगर्मियाँ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ GSP प्लस के खिलाफ नहीं, हम इस स्टेटस के साथ खड़े हुए हैं। बानी PTI के बेटे कासिम खान ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हुकूमती इल्जामात की तरदीद। झूठे इल्जामात लगाने पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि इन वज़रा को नोटिस दिए जाएंगे जिन्होंने कासिम खान का बयान गलत पेश किया। PTI के लिए पाकिस्तान की मईशत से बढ़कर कुछ नहीं। मईशत के खिलाफ कोई बात होगी तो तहरीक इंसाफ हिमायत नहीं करेगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया गया तो नताइज सामने आ जाएंगे। सवाबी से आगे बढ़कर दिखाएंगे, सब वाज़े हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। कहा कि बानी PTI के बेटे के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये लोग हमेशा रियासत के खिलाफ जबान इस्तेमाल करते हैं। PTI के अंदर इख्तलाफात हैं, खुद इन्हें समझ नहीं आ रही। सियासी इख्तलाफात में मुल्क का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। फील्ड मार्शल की मेहनत से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। सुपर पावर्स की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है। सिंध में 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फीमन इमदादी कीमत 3500 रुपये रखी गई है। मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए पहली बार खरीदारी रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से की जाएगी। गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन खरीदारी का फैसला ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कीमतें काबू में रखने के लिए किया गया। इस साल हुकूमत बारदाना फराहम नहीं करेगी। काश्तकार अपने बैग साथ लाएं। हर बैग के लिए 60 रुपये की अदायगी उनके बैंक अकाउंट्स में की जाएगी। हुकूमत के पास 2 लाख मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। अवामी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अपनी ही समरी खुद मुस्तरद करके वज़ीर आज़म ने कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। किफ़ायत शारी का दर्ज देने वाले एक ताज़ियत के लिए कराची आए तो प्रोटोकॉल में 36 गाड़ियाँ मौजूद थीं। सदर जरदारी 27 गाड़ियों के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए। पीपल्स पार्टी ने रेड लाइन मंसूबे को करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट के जरिए अरबों रुपए गबन किए जा रहे हैं। वही लोग जवाबदेह हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को मुसल्लत किया। जमात इस्लामी की सस्ती बयानबाजी टाउन चेयरमैन की करप्शन छुपाने के लिए है। इनकी सियासत में मुनाफकत और बुग़्ज़ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल। कहती हैं पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया। इन्हें शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही नई हब कैनाल। इन्हें दूसरों का काम नजर ही नहीं आता। अगर इन्हें वाकई कराची का दर्द है तो पहले अपने चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करें। माहौलियाती तब्दीली और तवानाई का बेतहाशा बोझ कम करने का मिशन। मुल्क भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर जरूरी लाइटें बंद कर दी गई। अर्थ आवर 2026 का उन्वान जमीन के लिए 1 घंटा दें रखा गया है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़राए आला का तवानाई की बचत का पैगाम। मौसमियाती तब्दीली और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया।